भारत हमेशा से विश्व को रास्ता दिखाता रहा है। वेद और शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों के आधार पर ही पश्चिम में आविष्कार और खोज हुए। अब भारतीय अंतरिक्ष संगठन के चेयरमैन एस सोमनाथ ने भी इसका समर्थन किया है। सोमनाथ का कहना है कि विज्ञान का मूल वेद है, लेकिन अरब के रास्ते यह ज्ञान पश्चिमी देशों तक पहुंचा और वहां के वैज्ञानिकों ने इसे अपने नाम से प्रचारित किया। उन्होंने कहा, बीज गणित, स्क्वायर रूट, समय की गणना, वास्तुकला, ब्रह्मांड का आकार, धातु कर्म और यहाँ तक कि एविएशन की जानकारी सबसे पहले वेदों में ही मिली थी। एस सोमनाथ ने कहा कि दिक्कत यह थी कि संस्कृत भाषा में यह ज्ञान था और यह भाषा लिखी नहीं जाती थी। लोग एक दूसरे से ज्ञान लेते थे और याद रखते थे। बाद में इसे लिखने के लिए देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उज्जैन स्थित महर्षि पाणिनि संस्कृत और वेद विश्वविद्यालय में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कही। बता दें कि पाणिनि ने ही संस्कृत व्याकरण लिखा था। सोमनाथ ने आगे कहा कि इंजीनियर और वैज्ञानिक संस्कृत को बहुत पसंद करते हैं। यह भाषा कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे आसानी से पढ़ सकता है। इस मामले में काफ़ी शोध किया जा रहा है कि संस्कृत को कैसे कंप्यूटेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत में जो साहित्य संस्कृत में रचा गया है वह न केवल साहित्यिक नज़रिए से बल्कि वैज्ञानिक नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है। संस्कृत में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। सोमनाथ ने कहा कि प्राचीन काल से ही संस्कृत में भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने शोध को लिखा है, लेकिन इस पर बाद में ज़्यादा शोध नहीं किया गया। इसका उदाहरण सौर्य सिद्धांत है, जो कि 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस पुस्तक में पृथ्वी की परिधि, सौरमंडल और कई बातों को लिख दिया गया था। पश्चिमी जगत में बाद में जिसके बारे में बताया गया और खुद क्रेडिट ले लिया गया। बता दें कि इस समय इसरो कई बड़े अभियानों पर काम कर रहा है। इसमें चंद्रयान 3 मिशन और आदित्य 1 मिशन शामिल है। इनका उद्देश्य चंद्रमा और सूर्य का अध्ययन करना है।